मेडल ने बताया, चाहे कितनी भी यारी दोस्ती हो, इन 7 लोगों को घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। चाहे कितनी भी गहरी यारी दोस्ती हो, पर इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर मत लाना। दोस्तों, आज का विषय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और हितकर होने वाला है। इस वीडियो में बताई जाने वाली बात को हम सबको जानना बेहद जरूरी है। अक्सर हम लोग नासमझी में अज्ञानतावश कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं शायद ऐसा ना करते तो इस जिल्लत में न पड़ते। क्यों ना हम विपत्ति में पड़ने से पहले ही सावधानी बरत लें, जिससे कि हम मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं, विपत्ति को पहले से देखकर संयम बरतने वाले को जीवन में लेता है। इसलिए संयमी को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। मित्रों, अंधा वो नहीं होता जो खुद को देखता है, अंधा वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि वो इसमें फायदे में रहेगा या नुकसान में। स्वयं को सर्वोत्तम जो कसौटी पर रखता है, वो व्यक्ति समस्त पाप दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाले संकट वापस लौट जाते हैं। जो खुद को देखकर नहीं चलता, वो अपने आप को गुनाहों की भट्टी में झोंक देता है और निर्दोष होकर भी मारा जाता है। दोस्तों, इस संबंध में आपको एक कहानी से रूबरू कराती हूँ, लेकिन इससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। पंचतंत्र की यह कहानी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। श्री विष्णु शर्मा जी कहते हैं, किसी कोई में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेढक रहता था। परिवार का बड़ा और अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में हर समय कलह पड़ती रहती थी। मेढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफी दिनों से उसी कुएं में रहता था। परिवार में अधिक सदस्य होने चलते उनमें किसी का एक बात में झगड़ा होते रहता था। मेढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेढक को बहुत पीटा। मेढक ने भी तंग आकर अपने दामादों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन वो रेत की डेहरी पर चढ़कर बाहर निकल गया और उससे बचने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक बिल में घुसते हुए सर्प के ऊपर पड़ती है। मेढक को बतलाने का उपाय सूझ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं उन दुष्टों को इस सर्प से नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान से बलवान को भिड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कहते हैं, जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु की तरह नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर मेढक सर्प के बिल के पास पहुंच गया और उससे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मुसीबत का मारा मेढक आज आपके शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। मैं अपनी जान बचाकर घर से बाहर आया हूँ, वरना वे लोग मुझे आज मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना है और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझे से मित्रता कर लो। मेढक की आवाज सुनकर सर्प ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं, जिसके शील का, कुल का और स्थान का पता न हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई मुझे इस प्रकार बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हो। सर्प ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेढक कहने लगा, मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा हूँ।
गंगादत्त नाम का एक मेढक हूँ और मैं आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। सर्प कहने लगा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की कभी दोस्ती होती है? जिससे वध होता है वो किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर तू इस मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता है? मेढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो मेरा स्वभाव से शत्रु है, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूँ कि मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। वो एक कहावत है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचाना मुश्किल हो जाए तब इस दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। मित्रों, मेढक की बात सुनकर सांप ने सोचा कि मैं तो अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता, क्यों ना चलकर उन मेढकों को ही खाकर अपना पेट भर लूंगा। कहते हैं जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा न हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आराम से जीविका चलती रहे। इसी प्रकार सर्प मेढक के साथ चल दिया। मेढक ने कहा, मित्र, एक बात ध्यान रखना, जिस चीज को मैं बताता जाऊं तुम उसी को खाना, क्योंकि उस परिवार में, उस कुएं में मेरा भी परिवार, मेरी भी पत्नी, मेरे भी बच्चे रहते हैं। सर्प कहने लगा, मित्र, तुम चिंता ना करो, आप जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र माना है, डरने की कोई बात नहीं। मैं अब अकेले केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार मेढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के एक खोले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। सैकड़ों मेढक को देखकर सर्प मन ही मन बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, इस भूख ने मुझे तो स्वर्ग का सुख दे दिया। अब तो मित्र हो। सर्प रोजाना एक दो मेढक को खाने लगा। कुछ ही दिन में उसने मेढक के सारे शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सर्प ने मेढक से कहा, अरे भाई मेढक, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सब समाप्त कर दिए हैं। अब ये बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किससे खाकर मिटाऊं? मेढक बोला, मित्र, अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। मेढक की बात सुनकर सर्प मेढक से बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे दिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। मित्रों, मेढक बेचारी बुरी तरह फंस गया था। वो अपनी भूल पर पछताता रहा था। सोच रहा था कि काश मैं सांप को यहाँ न लाता। अब तो मेरे परिवार के ऊपर बहुत संकट खड़ा हुआ है। अब मैं इसे मना करूंगा तो ये सब को खाएगा। इससे बचने का तो एक ही उपाय है कि एक मेढक रोज खाने को देता रहूं। किसी ने सच कहा कि अपने से अपार ताकत वाले शत्रु के साथ जो मित्र करता है वो स्वयं जहर खाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेढक सोचने लगा कि जहाँ जिसका सब कुछ जाता हो, वह अगर थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बनते हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि जोरावर व्यक्ति के मांगने पर जो निर्मल पुरुष दान भी मन से नहीं देता, बाद में वो सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहाँ सब कुछ जाता हो, वहाँ आदि को ही बचा ले। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष अधिक का नुकसान नहीं करते। मेढक की लाचार होकर अब उसे एक मेढक खाने को देता था। एक दिन सांप ने अन्य मेढकों को खाने के बाद मेढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को समाप्त कर डाला, ये भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेढक वहाँ से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगने लगी।
उसने उसी खोखले में रहने वाले गुह से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो गया है। मेढक भी यहाँ से धोखा देकर चला गया। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और मेरे ओ मेढक के पास ही तालाब में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ। सर्प की बात मानकर गो मेढक को ढूंढती हुई पास के तालाब में के पास पहुंच गया कर उसने सर्प के बुलाने की बात उसे बताई। मेढक कहने लगा, अरे गो, जाकर उसे दुष्ट से कहने देना कि गंगा दत्ता आपके जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, द्रुत है। किसी द्रुत का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेढक बोला, सब कुछ खाकर अब मेरी समझ में नहीं आ गया है कि अपनों के साथ विरोध, बलवान के साथ सफलता, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्जा लेकर खाना, ये अच्छी बात है, सुख देने वाली नहीं होती। इनसे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। मेढक अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बनती है। इतिहास साक्षी है। आपसी कलह से ही महाभारत हुआ। आपसी कलह होने से हमारे देश का, मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं भूलकर भी इन 7 लोगों को अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी जबरदस्ती हो। वे 7 लोग कौन से हैं, तो आइए ध्यान देते हैं। बुरे काम करने वाले लोग, उनसे चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उन्हें कभी अपने घर में बुलाकर नहीं लाए। बहुत अधिक खाने वाले लोग, सबसे बैर बांधने वाले लोग, बहुत बड़े ठगों को, हिंसक कार्य करने वालों को, जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी होने की कामना रखता हो, देश व काल का ज्ञान न रखने वाले को, जिसके देश का कुल का पता न हो, जिससे समय का ज्ञान न हो, उसको निर्वित वेश धारण करने वाले लोग को, जो लोग वेशभूषा पहनकर रहते हो, जिसकी सबसे लोग निंदा करते हो, उन्हें अपने घर में बोलकर भी न बुलाए जाए। मित्रों, इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर न लाए, और यदि आ भी जाए तो अपने घर पर उन्हें कभी भी ठहरने न दे। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं, और फिर कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपको भी उसी दोषी का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, द्रोचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना कि उस करने वाले का। कहते हैं दुष्टों के साथ रहने से सज्जन भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी गल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी कोई संबंध न रखे, न उसके साथ जाए, न अपने घर बुलाए। ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाने में ही भलाई है। दोस्तों, यदि बात सही मालूम पड़े तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।